सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका स्वागत करता हूं। सभी को शालोम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश हैं। इस बोरिंग डेज़ को भी आपने बहुत ही अच्छे दिन बना दिए हैं। इन दिनों में आप प्रभु के वचन में काफ़ी बढ़ रहे हो। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रार्थना में बढ़ रहे हो करके। सो आइए एक बार फिर से ये शाम की बंदगी को शुरू करेंगे परमेश्वर के नाम में और प्रभु की अगुवाई मांगेंगे। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा एक बार फिर से शाम के समय आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम अपने आप को आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जैसे दाऊद प्रार्थना करता है कि यह परमेश्वर मुझे जांच और मुझे परख और मेरे देख प्रभु मेरे अंदर कोई बुराई है या नहीं। हाँ प्रभु, ये शाम हम भी अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें जांचे परखे और देखे प्रभु हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। प्रभु अगर हमारे अंदर कमी है प्रभु उनको हम आगे आपके आगे रखते हैं। हमारे अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, कोई पाप हुआ है, प्रभु अपने लहू से धोके में शुद्ध कर दें, पवित्र करें, हमें लायक बना दे प्रभु जी। प्रभु हमारे होठों को शुद्ध कर दें। प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकें और वचनों के द्वारा एक बार फिर से हमसे बातचीत करें। प्रभु उन कठोर पिता परमेश्वर पत्थरों को हमारे जीवन से हटा जो तेरे वचन को प्रभु जो बीज के हमारे जीवन में आता है फलवंत होने से रोकते हैं। प्रभु जी, प्रभु एक एक को ब्लेस करें, आशीष दें। यीशु आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे सॉन्ग बुक में सॉन्ग नंबर 5 है, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सो मिलकर ये गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। फिर से एक बार बोलिए सब लोग। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोसेफ को नसींगे, जय के जोसेफ को नसींगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना
रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी भर सुनो सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली, जन जन जाज बजा, जन जन जाज बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की हमेशा हो सना। वेलकम टू द पैराबल सीरीज, दृष्टांतों की श्रृंखला के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है, सबको मालूम है हम बाइबल के अंदर से दृष्टांतों के ऊपर नज़र कर रहे हैं। बाहर कोरोना वायरस है, सब लोग घर में हैं, तो ऐसे में हम कुछ डीप मेडिटेशंस में हैं, तो सोचा इन दिनों में हम क्या करें। तो पैशन वीक को हमने प्रेयर वीक बनाया, और इसके बाद आज जो हम लोग ये इतने दिनों से हम चल रहे हैं वो है पैराबल्स के ऊपर, दृष्टांतों के ऊपर। और आज फिर मैं एक और पैराबल आपके सम्मुख लेके आया हूँ, आपके सामने लेके आया हूँ। ये है लूका की किताब, उसके 13वें अध्याय के अंदर से, लूका की किताब उसके 13वें अध्याय में से, वहाँ पर 6 से लेके 9 तक यहाँ पर ये वचन है, ये दृष्टांत है। इसकी हेडिंग दी हुई है फल रहित अंजीर का पेड़ का दृष्टांत। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। इससे पहले कि इन वचनों की ओर जाएं, मैं पढ़ूं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से 2 बातें कहना चाहता हूँ, या समझ लीजिए 2 तरह के सवाल ही करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, कितने समय से आप चर्च में जा रहे हो? हाँ जी, कितने समय से आप चर्च में जा रहे हो, या परमेश्वर के लोगों के साथ या परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो? ये अपने आप से पूछिए और दिमाग में ये आंसर ढूंढिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, जस्ट अपने आप से ये पूछिए, मैं कितने समय से प्रभु के साथ संगति कर रहा हूँ, या मैं चर्च में जा रहा हूँ। और जो दूसरा जो सवाल है उसी के अंदर जवाब भी एक्चुअली है, क्योंकि इसके अंदर गुड एंड बैड दोनों ही है, अच्छा और बुरा दोनों ही है। गुड ये है कि ये जो पैराबल मैंने आपके लिए लिया है, ये जो पैराबल आज जिसके ऊपर मैं प्रचार करने वाला हूँ, इसके अंदर गुड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर माफ़ करने वाला और दयालु है, परमेश्वर माफ़ करने वाला और दयालु है। और बैड न्यूज़ ये है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे परमेश्वर के भी 2 पहलू हैं। अगर वो माफ़ करने वाला, वो दयालु है, कृपालु है, ठीक समय पे वो न्याय करने वाला भी न्यायाधीश है, वो इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पैराबल है, इसके ऊपर अगर हमने विचार करना है, एक वर्ड, एक शब्द जो फैशन के अंदर है आजकल, उसको बोलते हैं रिपेंटेंस, यानी पछतावा। बहुत जगह पे आपने ये वर्ड सुना होगा, पछतावा करो, पछताना, है ना, ये फैशन के अंदर है। लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड है, ये फैशन में तो ज़रूर है, लेकिन उसका जो मतलब है वो किसी के जीवन में नज़र नहीं आता। हाँ जी,
ये जो पछतावे का जो मतलब है वो किसी के जीवन में नजर नहीं आता, कुछ लोगों को छोड़कर। डिक्शनरी में जाके अगर आप चेक करोगे रिपेंटेंस का मतलब क्या वहां दिया होगा, टू चेंज, बदलाव। तो अगर हम बोलते हैं कि मैंने रिपेंट किया है, यानी मैंने पछतावा किया है, तो क्या मैं चेंज हुआ हूं? क्या जिस रास्तों पे पहले मैं चलता था, क्या मेरे रास्ते चेंज हुए? जिस सोच पे मैं चलता था पहले, जो बुरी थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, क्या उस सोच को मैंने क्या चेंज कर लिया? क्योंकि रिपेंट एक फैशनेबल वर्ड बन के रह गया है, और लेकिन जो इसका बेसिक जो मतलब है वो किसी के जीवन में आजकल नजर नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये जो दृष्टांत है अंजीर के पेड़ का, मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये लूका की किताब 13वें अध्याय उसके 6वें वचन से मैं पढ़ूंगा। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बरी में एक अंजीर का पेड़ लगा। किसी के अंगूर की बरी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बरी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ। 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ से मैं फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाया। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके। इसे काट डाल भी ये जगह को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, यानी ये जो वहाँ का रखवाला है, बरी का रखवाला है, बरी जिसको दी गई है संभालने के लिए, वो व्यक्ति क्या कर रहा है स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। वो बरी का जो रखवाला है, कीपर है, वो क्या बोल रहा है स्वामी, इसको 1 साल और रहने दे। 1 साल, अगर इस 1 साल के अंदर मैं इसको देखूंगा, देखभाल करूंगा इसकी, अगर इसने 1 साल के अंदर फल दिया तो हम इसे रख लेंगे, लेकिन अगर इसने फल नहीं दिया तो हम इसे क्या करेंगे, काट डालेंगे। अब यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा यहाँ पर, और हर बार जब यीशु मसीह ने कोई दृष्टांत कहा उसके पीछे कोई कारण था, जैसे मैं पहले भी पिछले दृष्टांतों में आपको बता चुका हूँ। इस बार क्या कारण था कि यीशु मसीह ने इस तरह का दृष्टांत कहा? चेले साथ में हैं और यीशु मसीह आके लोगों के बीच में ऐसा दृष्टांत कह रहे हैं कि एक फिग ट्री के बारे में, एक अंजीर के पेड़ के बारे में। क्या कारण था कि एक अंजीर के पेड़ के बारे में बता रहे हैं जिसके ऊपर फल नहीं है, उसे काट डालने के लिए कहा जा रहा है। हालेलुया। आपको याद है मैंने पहला सवाल आपसे क्या पूछा था? हमने काफ़ी बार ये पढ़ा होगा और हमें पता है कि परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद करता है। जैसे यूहन्ना 15 में भी परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर हमसे फल की उम्मीद करता है। 15 के 16 के अंदर भी, मैंने तुम्हें चुना इसलिए कि तुम फल लेके आओ, है ना। 15वें चैप्टर को स्टार्ट भी करते, वहाँ पर मैं अगर परमेश्वर कहता तुम डालिया हो, मैं दाखलता हूँ, जो डाली मेरे अंदर रहती है बहुत फल फलती है। तो परमेश्वर फल की उम्मीद करता है। हम इस पैराबल को लेकर यही सोच रहे होंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों से फल की उम्मीद करता है। बिल्कुल सही है, लेकिन कभी आपने मन में यह सवाल किया, अपने मन में ये क्वेश्चन किया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को यह दृष्टांत क्यों कहना पड़ गया? क्या कारण था कि ये दृष्टांत यीशु मसीह को अचानक कहना पड़ गया? हालेलुया। आइए फ्लैशबैक में चलते, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 13वें अध्याय से। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, ये 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा। उस समय जब यीशु मसीह दृष्टांत सुनाने वाले थे, उससे जस्ट कुछ समय पहले ही क्या हुआ था, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदान के साथ मिलाया था। जहां पर यीशु मसीह थे वहां पर कुछ लोग आके चर्चा कर रहे हैं कि कुछ समय पहले गलीलियों को मार दिया गया है, पिलातुस ने मरवा दिया है और उनके बलिदान के साथ ही उनके लहू को मिलाकर चढ़ा दिया है। तब ये सुन उसने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या तुम लोग ये सोचते हो ये जो गलीली मरे हैं, जिसे पिलातुस ने मरवा दिया है, ये जो अब के जो गलीली हैं उनसे ये जो मर गए हैं उनसे ज़्यादा पापी थे जो उनके साथ ऐसी घटना घटी? यीशु मसीह वहां तक नहीं रुके, उसके आगे भी यीशु मसीह गए। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ। सुन लीजिए यीशु मसीह ने क्या बोला। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओ
तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या अब दूसरी स्टोरी बीच में यीशु मसीह ऐड कर रहे हैं, क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, मालूम क्या है, ये जो लोग मरे जिनके बारे में यीशु मसीह ने 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, 2 स्टोरीज के अंदर बताई, चाहे वो गलीली थे या यरूशलेम वासी थे, वहाँ पर कितने मरे पहले में नहीं बताया, दूसरे में 18 बताए गए हैं। पहले को पिलातुस ने मरवाया, दूसरे के अंदर यरूशलेम का शीलो का जो गुम्मट था वो गिर के वो लोग मर गए। यीशु मसीह बोल रहे हैं क्या उनसे अधिक पापी थे? नहीं, लेकिन एक बात यीशु मसीह ने साफ की, यदि तुम लोग मन नहीं फिराओगे, यदि तुम लोग मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मालूम है, ये जो लोग मरे हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, फिर मैं आपको पैराबल में लेके जाऊंगा। ये जो लोग मरे हैं आपकी तरह और मेरी तरह क्या थे? ये लोग आम इंसान थे। इन्होंने अपने जीवन को लेके कभी नहीं सोचा कि इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर एक आफत आई हुई है, कोरोना। हाँ जी, क्या किसी दुनिया वालों ने कभी ऐसी उम्मीद की थी कि ऐसी घटना घटेगी? क्या इसके लिए कभी वो प्रिपेयर थे? कभी नहीं वो प्रिपेयर थे, कभी भी वो प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन हुआ कि अचानक वो आ गई। ये जो लोग मरे इन्होंने भी अपने जीवन में कभी ऐसे नहीं सोचा। ये लोग भी कैसे लोग थे? ये लोग कैसे थे? हमारी तरह आम इंसानों की तरह इंसान थे। इनके अंदर जैसे हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर कमजोरियां, हमारे अंदर जो अच्छे थोड़े बहुत हम काम करते हैं, सब वैसे ही एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर हम सपोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते लिखे हैं, हर एक बात का एक समय है। कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे सामने ये मरी, हम इसको कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? हमारे पास कोई मेडिसिन है, एक ही है वैक्सीन, इसका घर में रहो, दूसरों से अलग रहो, अकेले में रहो, जो लोग हैं उनके टच में मत आओ करके। हालेलुया। लेकिन कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। हालेलुया। ये जो लोग मरे हैं ये हमारे समान अपना जैसे रोज़ाना का जीवन होता है वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। वैसे जैसे हम लोग हर रोज़ काम पे जाते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब कुछ वैसे ही ये लोग करते थे। लेकिन अचानक लिखा हुआ है वो लोग मर गए। अचानक वो लोग मर गए, वो लोग। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है तुम भी मर जाओगे इसी तरह से अगर तुम लोगों ने पछतावा नहीं किया। अगर तुम सोचते हो कि मैं हालातों को, परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर की ओर से कोई चीज़ आती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है हम लोग भी ये लोगों के समान कैसे हैं? इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये शारीरिक इंसान थे, आत्मिक नहीं थे। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जीवन में ऐसे कोई घटना घट सकती है। और हम लोग भी जब इस दुनिया में रहते हैं, अगर हमें कोई आकर कोई आत्मिक बात करता है, आपको एक परमेश्वर की कोई बात बताता है, परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है, हम लोग कैसे होते हैं? डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड। हम लोग गूंगे बहरे बन के, अंधे बन के बैठ जाते हैं। हम इस तरह की बातें सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक को देखा? यही स्वर्ग है, यही नरक है, खाओ पियो मजे से रहो, कल का किसी को क्या लेना देना। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है, कल का किसको मालूम, जैसे मर्जी मौज मस्ती करो। अगर कोई आपको आके एक अच्छी बात बोलता है, अच्छी बात मानने के लिए परमेश्वर के बारे में हम अपने कानों को बहरे कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग भी ऐसे ही थे, हमारी तरह ये बेफिक्र थे अपने जीवन को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं अपने जीवन को लेकर गारंटी नहीं ले सकते हैं भाई और बहनों। क्या आप लोग गारंटी ले सकते हो अपने जीवन को लेकर? मैं तो अपने जीवन को गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि यीशु मसीह ने बोला है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो मर जाओगे तो भी जियोगे। अगर मैं यीशु मसीह का डर और भय अपने जीवन में रखता हूँ, उसके वचनों के मुताबिक मैं चलता हूँ, तो मैं इतनी गारंटी कर सकता हूँ कल को अगर मैं मर गया तो मैं वहाँ रहूँगा जहाँ मेरा यीशु मसीह जाता है। लेकिन मेरे को अपने ये जो जीवन है मेरा, इसकी कोई गारंटी नहीं, कल की भी नहीं, परसों की ना ही आप लोग गारंटी ले सकते हैं। अगर आप ले सकते हो तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आप लोग क्या गारंटी ले सकते हैं अपने जीवन को लेकर। नहीं, ये लोग भी गारंटी नहीं ले सकते थे।
ये जो लोग मरे हैं, चाहे वो गलीली हैं, चाहे वो शीलो के कुंड के गुम्मट के गिरने से यरूशलेम वासी मरे हैं, नहीं, उनको मालूम ही नहीं था कि ऐसी विपत्ति उनके ऊपर आ पड़ेगी। हम लोगों ने कभी ये दुनिया में रहते हुए कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इतना बड़ा लॉकडाउन होगा करके, या कोरोना वायरस होगा, लेकिन ये हो गया। वैसे ही परमेश्वर का दिन भी आना है अचानक। हालेलुया। अब जो बातों को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जिन बातों को हम बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें कड़वी लगती हैं, अगर हमें कोई अच्छी बात बोल देता है हम लोग वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन वो दिन आएगा जब हम इसके ऊपर सोचेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। आपको मालूम है भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने क्या बोला? ये जो दो घटनाएं बताई, इससे पहले कि वो वापस पैराबल में लेके जाऊं, जो दो घटनाओं के वाला दोनों में कॉमन जो चीज़ थी, दोनों जगह पर लोग मरे, लेकिन दोनों में यीशु मसीह ने एक बात जो बोली, क्या बोला? 3 अध्याय के अंदर 13 के 3 वचन में लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ, यदि तुम लोग मन ना फिराओ, रिपेंट नहीं करोगे, तो तुम भी इसी रीति से मरोगे। और दूसरी घटना में यीशु मसीह ने क्या बोला? उसके 5वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूं परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। आज बहुत सारे लोग मेरे भाइयों और बहनों ये रिपेंट शब्द सुनकर रिपेंट करना नहीं चाहते। उनके लिए ये एक सिर्फ आम शब्द है। रिपेंट का मतलब है चेंज करना। जो प्रभु के कायदे कानून को हम लोग तोड़ रहे हैं आज, उसको मानना, उन रस्तों को छोड़ना जो प्रभु को पसंद नहीं है, उस सोच और विचारों को छोड़ना जो प्रभु को पसंद नहीं है। हमें उस रास्ते पे चलना होगा जो यीशु मसीह को पसंद है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या किया था? जरा वो वचन देखेंगे। मरकुस की किताब 1 अध्याय के अंदर ही है। मरकुस की किताब उसके 1 अध्याय के अंदर ही है। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने 15वें वचन में बोला, मरकुस 1 उसके 15 के अंदर, यीशु मसीह उसने उससे कहा, समय पूरा हुआ है, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मैंने आपको बताया जितने भी पैराबल्स है ये यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के लिए प्रचार किए हैं, अपने राज्य के लिए प्रचार किए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार किए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने पहला प्रचार जब किया, परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंच गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। यह है यीशु मसीह का पहला प्रचार। क्या हम लोगों ने मन फिराया? क्या हम लोग आज इस चीज की इंतजार में गए सच में परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है करके? क्या हमने सच में मन फिरा लिया है? क्या हम लोग सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं? अच्छी खबर, सुसमाचार यानी अच्छी खबर हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्या हम लोग विश्वास करते हैं? सोचना है, क्या सच में मैंने विश्वास किया? यीशु मसीह ने एक बार नहीं बोला। मत्ती की किताब में चलेंगे, वहां पर भी देखेंगे यीशु मसीह ने जब पहला प्रचार किया था तो यीशु मसीह ने क्या बात बोली थी? 3 अध्याय के 8वें वचन में जो पहली बात बोली थी, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लेके आओ, यानी मन फिरा के वो फल लेके आओ जो आपके जीवन को बदले हुए दिखाए। पहले कुछ काम थे, अब वो फल दिखाओ मुझे, वो ऐसे काम दिखाओ जो दिखाए कि हाँ सच में बदल गए हो, आपकी सोच, आपके विचार, आपके काम। एक और इसी 4 अध्याय के अंदर, मत्ती की किताब 4 अध्याय के अंदर भी 17वें वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया, क्या कहना शुरू किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप मन फिरा लेते हो आपके लिए स्वर्ग राज्य खुल जाता है, स्वर्ग राज्य आपके जीवन में ही आ जाता है। क्या हम लोग मन फिराते हैं? हालेलुया। क्या सच में हम लोग मन फिराते हैं? आपको मालूम है जिस दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने बात की, वापस उसी में चलेंगे, लूका की किताब, उस पेड़ के बारे में, उस अंजीर के पेड़ के बारे में जो फल लेके नहीं आ रहा, पर वो जो उसका मालिक है, जिसकी वो जमीन है, वो उम्मीद कर रहा है कि मुझे ये 3 साल से यहाँ पर जगह रोके हुए है और ये फल लेके नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। शायद आप लोग भी इस पेड़ के समान ही हो, इस अंजीर के पेड़ के समान हो, परमेश्वर के राज्य में तो हो, परमेश्वर के भवन में तो हो, फल लेके नहीं आ रहे। कितने भी टाइम से, वो 3 साल से उसका टाइम बताया जब से वो पेड़ वहां पर है। शायद हम भी हो सकते हैं कितने सालों से चर्च में आ रहे हैं, 10 साल,
7 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, लेकिन प्रभु पहले दिन से आपसे उम्मीद करता है कि फल लेके आओ। लेकिन हुआ क्या पड़ा है, जैसे नथानिएल पेड़ के नीचे खड़ा था, अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, किस लिए खड़ा था? ना तो फल तोड़ने के लिए और ना किसी और काम के लिए, वो खड़ा था छाया के लिए। हम लोगों से प्रभु उम्मीद करता है फल की, और हम क्या बने बैठे हैं? हरे भरे तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या करने के लिए? सिर्फ दूसरों को छाया देने के लिए। फल हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर के दोनों रूप हैं, परमेश्वर के दोनों रूप हैं। आज आप सोच रहे होंगे परमेश्वर के दोनों रूप ही हैं मेरे भाई और बहनों। वो दयालु और कृपालु है, तो वो जजमेंट करने वाला भी, वो न्याय करने वाला भी है। आज आप बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, ओ मेरा जीवन क्या है करके। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को अगर मैं आपसे पूछूं आपके जीवन का मकसद क्या है, आपकी क्या योजना है करके, आपके जीवन का मकसद क्या है करके, आपको मालूम है ज़्यादातर लोगों का क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? आप लोग क्या बोलोगे? मैं नहीं जानता, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता करके। और कुछ लोग बोलेंगे मैंने कभी सोचा ही नहीं है करके, या कुछ लोग बोलेंगे मैंने परवाह ही नहीं की है, या कुछ लोग बोलेंगे मैं जानता ही नहीं करके। हालेलुया। प्रभु ऐसे नहीं करता। प्रभु न्याय करेगा इस बात के लिए भी, जब मैंने तुझे ज़िंदगी दी तूने इसका पर्पस क्या रखा करके। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पेड़ है अंजीर का, ये आपकी ज़िंदगी को दर्शाता है। ये अंजीर का पेड़ आपकी ज़िंदगी को दर्शाता है। ये वहाँ पर है, उस जगह को घेरे हुए हैं, उस जगह पर है, जिंदा भी है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा, वो है फल लेके आने वाला। हम लोग भी इस पेड़ के समान जिंदा हैं, जगह भी घेरे हुए हैं, आते भी हैं, सांस भी ले रहे हैं, लेकिन फल नहीं लेके आ रहे। हालेलुया। आपको मालूम है आपके सभी सवालों का जवाब परमेश्वर ही आपको दे सकता है। अगर आप परमेश्वर के पास जाओ, प्रभु मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है मुझे बता, मेरी ज़िंदगी के लिए क्या योजना है करके। और अगर आपको लगता है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचनों के साथ मैच नहीं करता, मेल नहीं खा रहा, आप रिपेंट कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझसे ये गलतियां हुई हैं, प्रभु माफ़ करने वाला है। हालेलुया। इस पैराबल के अंदर ये जो मालिक है वही क्या बोल रहा है? काट डालने के लिए बोल रहा है उस पेड़ को। परमेश्वर भी यही बोलता है, अगर तुम फल नहीं लेके आओगे नाश हो जाओगे, जैसे ऊपर दोनों जगह पढ़ा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो रखवाली करने वाला है, जिसको वो रखवाली के लिए वो दिया हुआ है वाइनयार्ड, यानी बरी दी जो दी हुई है, वहाँ पर जो रखवाली करने वाला वो क्या बोल रहा है? 1 साल। आपको मालूम है मालिक कौन है? परमेश्वर। बरी की रखवाली करने वाला कौन है? यीशु मसीह, जो आपके लिए मेरे लिए विनती करता है। वचन में लिखा हुआ है वो हमारा मीडिएटर है, मध्यस्थ है आपके लिए और मेरे लिए। वो पिता से दुहाई करता है, वो आज भी दुहाई कर रहा है। और आज भी आप फल नहीं लेके आ रहे, अपनी जिंदगी में कोई फल नहीं लेके आ रहे, वो क्या बोल रहा है पिता से? पिता मुझे 1 साल और दे दे, ये फल लेके आएगा। हालेलुया। कि आप प्रभु यीशु मसीह की इस बात के ऊपर खरे उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये दोनों रोल प्रभु ही प्ले कर रहा है। वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप फल लेके आओ। वो 1 साल और मांग रहा है यीशु मसीह मालिक से, 1 साल और दे दे, ये फल लेके आएगा। अगर ये फल नहीं लेके आएगा तो चाहे इसे काट देना। आज परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर के सत्य को जानो, अपने रास्तों से मुड़कर परमेश्वर के रास्तों पर चलो, अपनी सोच को छोड़कर प्रभु की जो सोच है उसके मुताबिक चलो। और फल क्या है? गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये आत्मा के फल हैं। क्या हमारे अंदर ये हैं? क्या हमारे अंदर ये हैं? क्या हम प्यार करते हैं? हम तो नफरत से भरे रहते हैं, जलस से भरे रहते हैं, ईर्ष्या से भरे रहते हैं, गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, विश्वास योग्य भी नहीं रहते हैं। ये उसके सारे उलट हैं। जितने आत्मा के फल बताए उसके विपरीत हम, उसके उलट हैं। हमारे अंदर आत्मा के फल नहीं है जो कि परमेश्वर उम्मीद करता है। क्यों? परमेश्वर आत्मा है और ये आत्मा के फल है। क्या हम ये फल लेके आ रहे हैं? क्या आज परमेश्वर जब हमें देखता है, हाँ जी, हम चर्च में हैं, इतने समय से हैं, जब परमेश्वर हमें एक पेड़ के रूप में देखता है, कौन से फल हमारे ऊपर है लदे हुए, जो जिससे देख के वो खुश हो सके? मायने ये नहीं रखता कि सारे हैं, कुछ तो हो उसके ऊपर। हालेलुया। क्या हमारे ऊपर ये फल हैं? परमेश्वर आपसे फल की उम्मीद करता है।
इससे पहले कि वो काट जाए, आपको काट दे पेड़ के समान, वो पिता का जो बेटे का रोल है वो भी प्ले कर रहा है। वो क्या उम्मीद कर रहा है मालूम है? एक मौका और दिया जाए, एक मौका और दिया जाए। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा? दूसरा पत्रस मैं पढ़ूंगा वचन, जरा आप सुनिएगा। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा हुआ है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, और मैं फिर से पढ़ूंगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सब मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आपके प्रति धीरज धरता है। वो चाहता है कि आप लोग मन फिराओ, वो नहीं चाहता कि आप लोग नष्ट हो, वो चाहता है कि आपको अवसर मिले। प्रभु आपको मौका दे रहा है। आज मेरे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर मौका दे रहा है। और किसी ने इंग्लिश में एक कहावत बोली है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस नॉट ट्वाइस। जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। आज चाहे हम एक संसारिक जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, जिसमें कोई शांति नहीं है, कोई उम्मीद नहीं नजर आती है, ये समय है हम रिपेंट करें, ये समय है हम पछतावा करें, ये समय है हम परमेश्वर की ओर मुड़े, ये समय है वो करें जो परमेश्वर को पसंद है। ये समय है वो कि बैरनेस क्या होता है? बांझपन जो होता है वो जाए, अब फल लेके आने का समय है। हालेलुया। आज तक जो हुआ भूल जाइए, आज प्रभु के पास आइए, बोलिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरी कांटा छठी कर प्रभु जी, मेरी कांटा छठी कर, और मैं चाहता हूं कि मैं फल लेके आऊं। कांटा छठी कैसे करेगा परमेश्वर? जो आपके जीवन में बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारी बातों को आपके जीवन से निकाल के वो बाहर फेंक देगा। जो लोग आपके जीवन में परमेश्वर देखता है कि लायक नहीं है, जो लोग डिजर्विंग नहीं है, जो लोगों के द्वारा आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते हैं, प्रभु उनको काट के दूर कर देगा। लेकिन आपको प्रभु को मौका देना होगा। प्रभु को बोलिए प्रभु ऐसा कर, फिर देखिए आप फल लेके आओगे। स्वर्गराज आपके निकट है। प्रभु आप भाई और बहनों, प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि हम लोग फल लेके आएं। हमारे जीवनों से वो उम्मीद करता है, हमारे परिवार से वो उम्मीद करता है कि हम फल लेके आएं। आज बैठे हैं और सोचे क्या मेरे जीवन से प्रभु के लिए फल आ रहा है? क्या सच में मैंने ट्रूली रिपेंटेंस किया है, ट्रूली रिपेंट किया है? क्या सच में मैंने पछतावा किया है? जैसे वचन कहता है, ना कि दुनिया की बातों को सुनकर मैंने वैसे किया है। क्योंकि पछतावे का मतलब है बदलाव आना। मेरे जीवन में क्या सच में बदलाव आया है? अगर नहीं आया तो आज ट्रूली रिपेंट कीजिए। जिस तरह से वचन कहता है उस तरह से पछतावा कीजिए। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। सभी कुछ है मसीह की। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। आपका जो भी फेवरेट बाइबल वचन है, जो आपको पसंद है बाइबल के अंदर, प्लीज़ आप कमेंट में वो शेयर करना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और देखूंगा आपके वचन कौन कौन से वचन है जो आपको पसंद है। प्रभु आपको ब्लेस करे। धन्यवाद सभी को।